सुप्रभात। जीवन का लक्ष्य, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। सूरत शब्द योग के साधक को चाहिए कि तामसी भोजन से बचे, किसी भी किस्म के नशे का प्रयोग ना करे, अपने व्यवहार से किसी का दिल ना दुखाए, ज़्यादा खाना ना खाए, धन संपत्ति से लगाव कम रखे, कुछ वक्त ईश्वर के आराधना भजन के लिए निकाल ले। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह अपने जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त करे। लक्ष्य क्या है, इस बात को सभी मनुष्य नहीं जानते हैं। जो जानते हैं उनके अंतर में एक उथल पुथल मची रहती है, कुछ पाने की, कुछ जानने की उत्कंठा रहती है, जो कभी कभी उनके जीवन की गतिविधियों को न जाने कैसे और कहाँ ले जाकर पटक देती है। तो ये गतिविधियाँ कहीं बाहर से नहीं आती, अब तो हमारे संकल्पों की, विचारों की व भावनाओं की जो प्रसुप्त अवस्था रहती है, वह अनुकूल अवस्था प्राप्त होने पर जागृत हो जाती है और अपना कार्य करने लगती है। उस समय मनुष्य कुछ अधिक सोच विचार नहीं कर पाता है और अनेक अज्ञात शक्ति द्वारा परिचालित वह अवस्था आती है और चली जाती है। उसमें अधिक परिश्रम या उद्योग नहीं करना पड़ता है, ये सब कुछ साधारणतः हो जाता है। तब कभी कभी मनुष्य सोचने और समझने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों हुआ। यद्यपि ये सब हमारे ही संकल्प और भावनाओं की बनी हुई गुत्थी होती है, जो न जाने कितने दिनों से जन्म जन्मांतरों में पड़ी हुई अपने समय की बाट जो रही। बाट जोड़ना कोई उसके अपने बलबूते की बात नहीं होती, वो तो जो समय जिस बात के भोगने का होता है तभी होता है। तो मनुष्य के अपने बस की बात नहीं होती है। हाँ, जो मनीषी हैं, ज्ञानवान हैं, जिन्हें कुछ अपने ऊपर, अपनी प्रकृति और अपने कृत्यों पर अधिकार बोध है, वे उस अवस्था प्रवृत्ति को मोड़ देते हैं और इस प्रकार का उसका भोग साधारण तौर पर हो जाता है। किंतु ये सबके बस की बात नहीं है। प्राय मनुष्य कर्म करता है प्रारब्ध बस, प्रकृति प्रेरणा बस, जिसमें उसका कोई प्रयास नहीं होता, पुरुषार्थ नहीं होता। पुरुषार्थ भी सबके बस की बात नहीं। तो जो मानव जीवन के लक्ष्य को समझते हैं, जानते हैं, वो सावधान होकर कर्म करते हैं। ऐसी और दुर्गम अवस्थाओं से पार हो जाते हैं, कर्म करते हैं और ऐसी दुर्गम अवस्थाओं से पार हो जाते हैं। पुरुषार्थ से कर्मों का भोग होता है और भविष्य का हमारा मार्ग खुलता है। इस प्रकार जीवन एक अनिर्वचनीय अवस्था से पार होता है, वह अंत को प्राप्त हो जाता है। तो ये वैशिष्ट साहस तथा प्रयास केवल जो वस्तुतः मानव कहलाने योग्य है, जो मानव शरीरधारी होते हुए मनुष्यता और मानवता से ओतप्रोत है, उन्हीं को प्राप्त है। वरना वो अपने संकल्प विकल्पों के जाल में उलझे पड़े रहते हैं। मनुष्य जीवन की सार्थकता अथवा मानवता की सच्ची अवस्था को प्राप्त करना ही ध्येय और लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य सामने रहे और उसकी प्राप्ति की जिज्ञासा बनी रहे तो हमें अवश्य ही लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। मनुष्य जीवन की सार्थकता भी यही है, जो और योनियों में पड़े हुए जीवों को प्राप्त नहीं। तो मनुष्य योनि भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि भी है। इसके लिए सरलतम साधन है सत्संग। सत्संग वो यान है जिस पर सवार होकर मनुष्य दुस्तर और भीषण झंझावतों से सहज पार हो जाता। तो सत्संग भी सभी मनुष्यों को नहीं प्राप्त होता है। जिनके अंतर में प्रियतम को पाने की जिज्ञासा है, उन्हें ही भगवत कृपा से सत्संग प्राप्त है और वो तन मन धन से उसमें लगे हुए हैं। मनुष्यों में भी कोटियाँ हैं, कोई जड़ कोटि में है, कोई पशु कोटि में है, कोई मनुष्य कोटि में है, कोई देव कोटि में और कोई तो ईश्वर कोटि में होती है। बिरले ही जीवन मुक्त और विधेय होती है। ये सब गुरु कृपा से ही संभव। भगवान अपनी दया और कृपा हम सब पर बनाए रखें ताकि हम गुरुमुख हो सकें और होकर बने रहें और मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। क्योंकि
गुरुदेव कहते हैं कि सबका सब विधि हो कल्याण, सबका भला करें भगवान। गुरुदेव कहते हैं ईश्वर एक है और उसे मिलने का मार्ग भी एक, और वो है मन की एकाग्रता। ये सत्संग इसी एकाग्रता के ऐसे अत्यंत सरल और उत्तम साधन सिखाता है, जिन्हें प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह वृद्ध हो या युवा, स्त्री हो या पुरुष, अत्यंत सरलता से सीखकर अमल में ला सकता है। तो निर्बल अथवा अधिक समय ना दे सकने वाले मनुष्य यदि थोड़ी देर भी साधन को करते रहें तो थोड़े ही काल में वे बहुत कुछ उन्नति कर सकते हैं। प्रत्येक धर्म में 4 बातें मुख्य हैं। वैदिक भाषा में इनको कर्म, उपासना, ज्ञान और साक्षात्कार कहते हैं। इस्लाम इनको शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत कहता है। तो कर्मकांड अथवा शरीयत हर मजहब में अलग अलग हैं। जहाँ से उपासना या तरीकत का आरंभ होता है वो लगभग सबका एक ही है, केवल शब्दों का भेद है। मूर्ख बिना सोचे समझे आपस में लड़ते झगड़ते और एक दूसरे को बुरा कहते हैं। शुभ कर्म हमको स्वर्ग तक ले जा सकते हैं, इससे आगे उनकी पहुँच नहीं। यदि ईश्वर प्राप्ति की इच्छा है तो कर्मों के साथ साथ उपासना और ज्ञान के अधिकारी बनो, तब काम बनेगा, वरना यही चक्कर खाते रहो। अनंत सुख व शांति प्राप्त नहीं हो सकेगी। जो कार्य बाह्य इंद्रियों से किए जाते हैं उनको कर्म कहते हैं, और जो आंतरिक इंद्रियों, मन और बुद्धि से किए जाते हैं उनको ज्ञान और उपासना कहते हैं। ये शास्त्र का मत है। तो मनुष्य कर्म देखभाल कर और पढ़ पढ़ा कर सकता है, परंतु उपासना किसी ऐसे जानकार से सीखे बिना नहीं आ सकती। उपासना चित्त की एकाग्रता एवं चित्त की एक विशेष अवस्था का नाम है, जिसके साधन सतगुरु मार्गदर्शक से सीखने पड़ते। तो परमात्मा और हमारे मध्य के चीज़ सतगुरु है, कोई मार्गदर्शक है जिसको हम मीडियम या बिचौलिया, वसीला या जरिया कह सकते हैं। बिना उसकी सहायता के हम किसी तरह प्रगति नहीं कर सकते। उसकी आवश्यकता हमें जरूर पड़ती है। तो एक सदगुरु जो हम मिल जाएं, वह हमारा काम आसान हो जाता है। सदगुरु जब हमें संभाल लेते हैं तो हमें अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।